सबको पता है अपना जो ब्रेन है वो एक बॉक्स की तरह है, उसमें आप चीज़ें डालते रहते हो, मेमोरीज बनाते रहते हो, फॉर्मूला डालते रहते हो, सब कुछ डालते रहते हो, मतलब डालने वाला काम करते हो ब्रेन में, डालने के बाद आप निकालने वाला काम करते हो ब्रेन में, है ना। वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 12 डेज 12 चैप्टर्स की 12 दिन की पूरी सीरीज, जिसमें हमने 9th के 12 चैप्टर आपको डेली 1 बाय 1 खत्म करवा देने हैं। अच्छा, ये 12 के 12 चैप्टर करने के बाद क्या होगा सर? अबे पक्के 110% पूरे मार्क्स आएंगे। क्यों? हमने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने हैं वो एनसीईआरटी में से भी होगा, आरएस अग्रवाल से भी होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी होगा, हर जगह से होंगे वो क्वेश्चन। और हमारी ये आपको गारंटी रहेगी, अगर आपने 12 दिन में 12 चैप्टर्स कर लिए तो मतलब कि 12 दिन में आप पूरी 9th का मैथ खत्म कर दोगे। तू समझा ना जी। चल सोच सकते हो भाई, 12 दिन में मैथ खत्म, धज्जियां उड़ा दे हुए आप मैथ की पूरी। तो होगा क्या? पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आज, नंबर सिस्टम। देखो, ठीक है, कल हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। डेली बेसिस के ऊपर 12 दिन में हम 12 वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए। और जिस किसी बच्चे ने भी ये 12 दिन में 12 वीडियोस खत्म कर ली, ऐसा हो ही नहीं सकता उसके मार्क्स ना आए अच्छे। 110% उसके मार्क्स अच्छे आने ही आने। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवाने हैं इन स्लाइड्स में, 110% ऐसा होगा ही कि आपके जो पेपर हैं उसमें वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे इन द सेंस भाई देखो, 95, 98, 99% सारी जितनी भी चीजें आपके दिमाग में ये चल रही होंगी ना कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है यार, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये होती है एक्सपीरियंस से। अपने को पता है कि फाइनल में कौन से क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वो सेट होने हैं, हमने उसी की वीडियो आपके लिए बनाई है, ठीक है। और आपको इतना मजा आने वाला ना ये 12 दिन, ये जो 12 डेज आने वाले हैं आपके लिए, कि अगर कोई बच्चा 12 दिन भी पढ़ लेगा ना मैथ, कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग भी नहीं की, मतलब ज्यादा ही माड़ा हाल है, कोई 30 आ रहे, कोई 40 आ रहे हैं, कोई 50 आ रहे किसी बच्चे के, मतलब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। आप ये देखो, 12 दिन 12 वीडियोस देखो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लगाओ कॉपी पे लिखो, प्रैक्टिस करो, और रिजल्ट देखना फिर कैसा आएगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर का ना एक सिस्टम होता है, सबका सिस्टम होता है, आपका भी सिस्टम होगा। आपका सिस्टम कैसा होगा? आप सुबह उठते हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, फिर खाते हो, फिर इंजॉय करते हो, उसके बाद मोबाइल चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो। उसके बाद जब पढ़ने को कोई बोल दे, फिर आपको होता है यार पढ़ना भी पड़ेगा यार, थोड़ा सा तो टाइम मिला था, अभी तो दिन शुरू हुआ था, अभी तो दिन खत्म होने वाला है, अब पढ़े कैसे, है ना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आपका भी एक सिस्टम है, हर बंदे का एक सिस्टम होता है, हर बंदे का एक सिस्टम होता है, मेरा एक सिस्टम है, आपका एक सिस्टम है, ऐसे नंबर्स का भी एक सिस्टम है। अब नंबर का सिस्टम क्या है, उस सिस्टम में कैसे कैसे क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें वर्क करती हैं, वो हमने देखनी है आज। चलो आओ देखते हैं। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर है ये डिवाइडेड है दो हिस्सों में। एक है आपके इमेजिनरी नंबर। एक चीज का आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि जितनी भी ये चीजें हैं ना, इमेजिनरी नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये क्या चक्कर है, इमेजिनरी नंबर आएगा आपको +1 में जाके, उससे पहले इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में इमेजिनरी सिस्टम भी होता है, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, और नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स भी होते हैं। हमारा काम इनको पढ़ना है अभी 9th में। सर इमेजिनरी नंबर के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि ये चीज ना आपने +1 में करनी है जाके, अभी इससे माथापच्ची हमने नहीं करनी, इसको भूल जाओ। बताना जरूरी है क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार मतलब नंबर सिस्टम में बस यही सिस्टम है सारा, ये है ही नहीं। ये है लेकिन अभी 9th में नहीं है आपका, है लेकिन 9th में नहीं है, ये है 9th में। अब बात आती है रियल नंबर। सर रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ रियल नंबर कौन से होते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताऊं ना रियल नंबर कौन से होते हैं, तो आप मेरे को एक बात बताओ। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? एक नंबर लाइन। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी,
सबने की हुई है, सबने की हुई है। -2 -1 0 1 2 3। ठीक है सर, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। जितने भी नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर आते हैं, जितने भी नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर आप लोड कर सकते हो, वो सारे के सारे जाते हैं रियल नंबर की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? रियल नंबर की कैटेगरी में। अब बात आती है, सर कौन कौन से आते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये भी बता दो थोड़ा सा। बता देते हैं यार, आपके लिए तो है। देखो, रियल नंबर की एक कैटेगरी आती है रैशनल नंबर, दूसरी आती है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम रैशनल नंबर देखते हैं। सर रैशनल नंबर क्या होता है? बहुत सही होता है भाई, जो भी होता है। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो जितने भी नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। कौन सी फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में। जहां पे जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, इस केस को बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर हैं। क्या है? रैशनल नंबर हैं। आपको याद होगा, आपने इसको एज ए फ्रैक्शन पढ़ा था अपने चैप्टर में। क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन पढ़ा था आपने इसको, ये पूरी चीज को, p अपॉन q वाली चीज को आपने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल दे देते हैं, देखो। अगर मैं बोलूं 2/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं 4/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं सिर्फ 2, क्या ये एक रैशनल नंबर है? सर ये तो p है, क्यों दिख नहीं रहा हमें? है ना, क्यों दिख नहीं रहा हमें? अच्छा, अगर क्यों नहीं दिख रहा तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। सर क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1। कैसे लिख सकता हूँ? 0/1। तो मतलब ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है गाइस, तो अब देखो, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सर इंटीजर्स क्या होता है? ये इंटीजर्स ही तो है। और है क्या ये इंटीजर्स ही तो है पूरा। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और बीच में है 0। तो इंटीजर्स कैसे बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं पॉजिटिव नंबर्स के साथ, 0 के साथ, और नेगेटिव नंबर्स के साथ। ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती हैं इंटीजर्स की कैटेगरी। क्या होती है? इंटीजर्स की कैटेगरी, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है। उससे पहले यहाँ पे देखो क्या है, माइंड बॉक्स। सर ये माइंड बॉक्स क्या है? देखो, सबको पता है अपना जो ब्रेन है वो एक बॉक्स की तरह है। उसमें आप चीजें डालते रहते हो, मेमोरीज बनाते रहते हो, फॉर्मूला डालते रहते हो, सब कुछ डालते रहते हो। मतलब डालने वाला काम करते हो ब्रेन में, डालने के बाद आप निकालने वाला काम करते हो ब्रेन में, है ना। निकालते क्या हो? अगर कोई फॉर्मूला आपको पूछ लिया तो ब्रेन से ही सेंस करोगे, आप ब्रेन से ही सेंस करोगे। ठीक है कि नहीं? अब कोई आपसे, मान लो किसी ने कोई कंसेप्ट पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया आपने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, ये सारा एक बॉक्स की तरह ही है, बॉक्स की तरह ही है। तो इसको हमने, इसी बॉक्स को हमने नाम दे दिया माइंड बॉक्स। अब माइंड बॉक्स का क्या काम है? माइंड बॉक्स का बड़ा जबरदस्त काम है। ये क्या करता है, जितने भी मेन की पॉइंट्स है ना वो सारे के सारे हम इसमें डाल देते हैं, ताकि जब हम रिवाइज करें बाद में तो अपने को ये सारी चीजें पता हों। तो देखो, वो कहता है कि द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब बात आती है, सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इससे पहले एक कंसेप्ट होता है नेचुरल नंबर्स का। मैंने इसमें क्यों नहीं शो किया हुआ, क्योंकि वो आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और कहां तक जाते हैं? कहां तक जाते हैं? 1 से स्टार्ट होके ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी, मतलब अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है इनका नंबरों का। ठीक है, ओके। देखो, ये हो गया नेचुरल नंबर की बात। किसकी बात होगी? नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर्स की। अब बात आती है होल नंबर्स की। सर होल नंबर्स कौन से होते हैं? देखो, होल का मतलब क्या है? पूरा, अपने में ही पूरा होना। और अगर नेचुरल नंबर को कोई चीज पूरी कर सकती है तो वो होता है 0। इधर पहले इन्फिनिटी तक लिख देते हैं। नेचुरल नंबर को अगर कोई चीज पूरी करती है वो होता है 0,
और जीरो के साथ अगर हम नेचुरल नंबर डाल दें तो ये सारे बनते हैं होल नंबर्स। कहने का मतलब जो होल नंबर होता है वो कैसे बनता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर गिव्स होल नंबर। ये चीज याद रखनी है आपने, ये चीज आपने याद रखनी है। होल नंबर नेगेटिव भी नहीं होते, नेचुरल नंबर भी नेगेटिव नहीं होते, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। अब बात आती है सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है। यहां पे देखो ये होता है 1। देयर आर इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर्स। मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल लगा दिया ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो इन्फिनिटी का सिंबल लगा दिया। इन्फिनिटी का सिंबल क्यों लगाया मैंने, इसलिए लगाया क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता है, ये इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलें, ये अपने सिलेबस में फ्रैक्शनल नंबर्स इसी के हिसाब से चलते हैं हम। देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा, अब सही देखते हैं। देखो इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। बिल्कुल सही। पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं वो, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में जब हम जीरो ऐड कर दें तो ये बनते हैं हमारे पास होल नंबर्स। क्या बनते हैं, होल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर को अगर हम आगे ब्रेक आउट करें, नेचुरल नंबर्स को आगे ब्रेक आउट करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है सर, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। इवन नंबर फटाफट शॉर्टकट में, इवन नंबर कौन सा होता है। इवन नंबर होता है जो डिविजिबल हो 2 के साथ, डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर कौन सा होता है, नॉट डिविजिबल बाय 2। यार ये तो सबको ही पता होगा, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है कि नहीं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये ना बड़े सेल्फिश होते हैं। प्राइम नंबर बड़े सेल्फिश होते हैं, कहते हैं हमको नहीं चाहिए किसी की भीख, हमको नहीं चाहिए कि हम किसी के काम आए, किसी के टेबल में आए, अपने को अपना टेबल मस्त है। इसका ये हिसाब होता है प्राइम नंबर्स का, ठीक है ना। तो जब प्राइम नंबर की बात आती है ना, जब प्राइम नंबर की बात आती है तो ये होते हैं सेल्फिश नंबर। और ये इतने सेल्फिश होते हैं कि ये सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं। तो जितने भी नंबर खुद के टेबल पे आए, किसके टेबल पे आए, खुद के टेबल में आए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब बात आती है कॉम्पोजिट नंबर की। किसकी, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मान के चलो आपके पास एक नंबर है 12। अब 12 के ना फैक्टर बनाते हैं। एक तो 1 बनेगा, ठीक है, एक बनेगा 2, फिर 2, फिर 3। ये बनेंगे 12 के फैक्टर। मैंने 12 के प्राइम फैक्टर बना दिए, 1 2 2 3। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से देखो। 12 के मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं 12 के, हाँ या ना। जिसमें से 3 और 2 कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स। कौन से हैं, प्राइम। तो वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर बने और जिसमें से कोई एक फैक्टर प्राइम फैक्टर हो। इसमें से तो चलो 2 है ना प्राइम फैक्टर, इसमें तो 2 है, लेकिन एक भी चलेगा अपने को, उसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। अब मजे की चीज ये है कि आप कोई भी नंबर उठा के देख लो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, सिवाय प्राइम के, ठीक है। 1 को आपने इग्नोर कर देना है, 1 को क्या कर देना है आपने, इग्नोर कर देना है। तो वो सारे कॉम्पोजिट नंबर ही हैं। अब आ जाओ माइंड मैप पे, माइंड बॉक्स पे। सबसे एक छोटा होल नंबर क्या है, 0 है, पता ही है। इनफाइनाइट होल नंबर्स हैं, पता ही है। हर नेचुरल नंबर जो रहता है वो होल नंबर होता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर की कैटेगरी में जाने अपने को पता है ये वाली चीज। जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों, मतलब अब इसको इस हिसाब से समझो दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। होल नंबर कहता है भाई मैं नेचुरल नहीं हूं, मैं पूरा हूं, नेचुरल तो कंप्लीट ही नहीं है, नेचुरल तो इनकम्प्लीट नंबर है, क्योंकि नेचुरल में 0 आता ही नहीं है, लेकिन होल में तो आता है। इसको भाई इस चीज का बहुत घमंड होता है होल नंबर को। ये कहता है भाई मेरे में 0 आता है, चल हटा है,
मैं नेचुरल नंबर नहीं बनता। और इसीलिए जो होल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर में, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं मिलता। ठीक है गाइस, इसको समझ लिया आपने, ये पूरी चीज होगी। ठीक है, ये भी चीज होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, बेस यही था। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बेसिक भी समझाता चलूंगा। तो देखो गाइस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इसमें क्या करना है, हमने चार रैशनल नंबर्स लिखते हैं जो इक्विवेलेंट हैं 4/7 की। इसका मतलब क्या है, आपने ऐसे नंबर बताने हैं उसको जिसकी अगर आप कटिंग करो तो आपके पास 4/7 आए और 4/7 ही आए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमने क्या करना है, टेबल के हिसाब से कर लेना है इसके। 4/7 एक बार लिख लिया, दो बार लिख लिया, तीन बार, चार बार। हमने क्या किया, चार बार लिखा 4/7। क्या लिखा, 4/7 लिखा चार बार। अब देखो मजे की चीज समझो, इसको अगर हम हटाते हैं अभी के लिए, रुको, हम क्या करते हैं, इधर ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई कराओ 2/2 के साथ, फिर आप मल्टीप्लाई करवाओ 3/3 के साथ, सेम सेम नंबर, सेम सेम नंबर। फिर आप मल्टीप्लाई कराओ 4/4 के साथ, फिर आप मल्टीप्लाई कराओ 5/5 के साथ। अब देखो मजे की बात, 4 2 8 अपॉन 14, 4 3 12 अपॉन में 7 3 21, 4 4 16 अपॉन में 7 4 28, 5 4 20 अपॉन में 7 5 35। अब मैं ना एक डेमो देता हूँ आपको, ना एक डेमो देता हूँ वैसे, लेकिन हमने पेपर में नहीं करना। पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन वैसे चेक करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो 5 4 20, 5 7 35। देखो कटिंग करके 4/7 ही आ रहा है। आपने ये पेपर में नहीं करके आना स्टेप, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पेपर में नहीं करना आपने ये स्टेप। तो चलो आगे देखते हैं। वो कह रहा है, चलो जब आपको इतने सारे कंसेप्ट आ ही गए हैं, आपने इतना कुछ पढ़ ही लिया है, कुछ सीख ही लिया है, इतना सारा कुछ, तो थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, कर लेते हैं भाई, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? होल नंबर होता है जीरो प्लस नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो बेचारा होता ही इनकम्प्लीट है। तो क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ये देखो है ना टिक, ये टिक देख रहे हो, जीरो भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है कि नहीं? लेकिन एक पंगा है यहाँ पे, वो कहता सारे होल नंबर, जीरो कहाँ गया बेचारा, जीरो तो होता ही नहीं नेचुरल नंबर, जीरो तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आएगा नो, ये आएगा नो, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आगे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, देख लेते हैं। -2 -1 0 1 2, चलो इसको अपॉन 1 लिख सकता हूँ, इसको अपॉन 1 लिख सकता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन एक पंगा है, रैशनल नंबर नेगेटिव नहीं होते यार। रैशनल नंबर नेगेटिव नहीं होते। तो अगर मैं बोलूं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और यहाँ पे देखो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, अब यहाँ पे -2 को मैं -2 और 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। -1 को -1 और 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो जीरो है, चाहे वो नेगेटिव है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। यस यस यस, क्योंकि हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, -2 ओवर 1, -1 ओवर 1, 0 ओवर 1, 1 ओवर 1, 2 ओवर 1। बट क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? मैंने अभी आपको समझाया, जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। देयरफॉर द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर किससे बनते हैं? जीरो और नेचुरल नंबर से।
और होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होते हैं, देयरफॉर यस, इसका आंसर है ट्रू। क्या है? ट्रू। ओके, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा, जो होल नंबर होते हैं ना वो नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, वो या जीरो होते हैं या कोई नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, वो जीरो भी होते हैं और वो पॉजिटिव भी होते हैं। देयरफॉर इसका आंसर है फ फॉर फॉल्स। फ फॉर फॉल्स। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? यार कैसे हो जाएंगे भाई, कैसे हो जाएंगे? होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में, ओए 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 क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, जज्बाती हो गया ज्यादा। होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते होल नंबर। तो होल नंबर अगर फ्रैक्शन में नहीं होते कभी भी, और रैशनल नंबर तो होते ही फ्रैक्शन में है, देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स। और इसका रीजन क्या आएगा? होल नंबर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते होल नंबर, याद रखनी है बात। आगे वो कह रहे हैं फाइंड करो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कर लेते हैं, कर लेते हैं। 5 रैशनल नंबर बोला ना उसने, देखो ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5। अच्छा, इनका सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करो, सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट डिट्टो सेम है। अब हम क्या करेंगे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ना, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 2 चीजें हैं लेकिन मेरे को 4 दिख रही हैं। सर आपको 2 की 4 क्यों दिख रही हैं? क्या लगाया हुआ है कुछ? ऐसा नहीं है, देखो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, समझ लगी? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे है ना। मैंने इसको 4 चीजें मान ली ऐसे करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? 10 के साथ। तो आएगा क्या? 30/50, उसके बाद 40/50। अब ना ये 2 नंबर के बीच वाले नंबर पूछे उसने, ध्यान से समझो ये बात। इन 2 नंबर्स के बीच वाले नंबर, तो आपने ये 2 नंबर नहीं लिखने बैठे ना, 30 और 50 को इंक्लूड नहीं करना, ना ही 40 और 50 को इंक्लूड करना है। ये दोनों नंबर एक्सक्लूड रहेंगे, ये दोनों नंबर एक्सक्लूड रहेंगे, समझ लगी? एक्सक्लूडेड ये दोनों नंबर। तो आप कौन कौन सा नंबर ले सकते हो? 30/50 ले सकते हो, 32/50 ले सकते हो, 33/50 ले सकते हो, 34/50 ले सकते हो, 35/50 ले सकते हो, यहाँ तक कि 39/50 तक कोई भी नंबर आप ले सकते हो। कोई भी इसमें से 5 नंबर ले सकते हो, कोई भी, कोई भी। ठीक है गाइस, इतनी चीज क्लियर होगी। आगे नेक्स्ट एक चीज और समझ लो, अगर मान के चलो कि यहाँ पे भगवान ना करे आपको क्वेश्चन आ जाए 2/3 और 4/5 में, बताओ सर 5 रैशनल नंबर किस में बताओ? 2/3 और 4/5 में 5 नंबर रैशनल नंबर बताओ। तो आप क्या करोगे? आप पता क्या करोगे? इनका डिनोमिनेटर सेम करोगे पहले। सर इनका डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? हम लेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5 जो कि होता है 15। क्या होता है? 15। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। तो डिनोमिनेटर को 3 और 5 को बदल के 15 बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 10/15। देखो इसका डिनोमिनेटर आ गया ना 15। अब बात आती है, इधर भी डिनोमिनेटर 15 आना चाहिए। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि 15 आए? 3 के साथ, इधर भी 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 12/15। जब आप इतनी चीज कर लोगे, इतनी चीज आपने कर ली, देखो ठीक है ना। इतनी चीज करने के बाद आपने सारा कंसेप्ट सेम चलाना है इस क्वेश्चन की तरह। मल्टीप्लाइड बाय 10 10 10 करा देना, 12 12 करा देना, 15 15, 20 20, जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ये चीज जो थी
ये इतनी ही थी, ये जो थी ये इतनी थी, क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट वो कह रहा है लोकेट करो रूट 2 को ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, एक चीज हमेशा 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 याद रखना कि जब भी लोकेट वाले क्वेश्चन आएंगे और रूट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, रूट के अंदर कौन सा नंबर होगा, रूट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो आपने यही मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। अब देखो वो कह रहा है रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना आपने। आप ये मान के चलो कि ये वाला जो एंगल ट्रायंगल आपके पास है ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। और अगर मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी याद करवाऊं, थोड़ी सी मतलब पूरी करा देता हूं, बोलता मैं थोड़ी हूं, ठीक है। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। अब आप ये मान के चलो कि आपको किसी भी तरह यहाँ पे रूट 2 चाहिए मतलब चाहिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, रूट 2। और इसके लिए आप ये सोचो कि ये जो रूट 2 के बीच में 2 है ना, ये रूट 2 के बीच में 2 है, 2 को मैं कौन से दो नंबर्स का स्क्वायर ऐड करवाऊं कि मेरे पास 2 आए, मतलब कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर को मैं ऐड करूं मेरे पास 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मेरे को पता है, अच्छा मेरे को चाहिए 2, दो नंबर्स चाहिए जिनको स्क्वायर करूं और ऐड करूं तो 2 आए। तो यार क्यों ना मैं 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ही कर दूं। जब मैं 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 2 ही आ रहा है। ओ देखो आ गया। अब इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा h का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर 2 के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट 2। और यही तो हमें चाहिए था कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 2 आए, बस सिंपल। अब सर इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना, एक मिनट दो, मैं यार यहां से ना ये स्पेस खाली करूं। देखना अब हम मान के चलते हैं कि एक मिनट यहां से हम शेप ले लेते हैं लाइन, ठीक है। अब देखना, मान के चलो ये मैंने बनाई नंबर लाइन, क्या बनाई, नंबर लाइन। ये हो गया 1 1 3 4 5, ये हो गया 0 1 2 3 4। अब होगा क्या, अगर ये 0 है और ये 1 है और बेस है आपका 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो आप क्या करोगे, आप 1 यूनिट यहां से लोगे बेस से, इसको बोल दो O पॉइंट, इसको बोल दो A पॉइंट। मैंने मान लिया ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, मैंने क्या किया 1 यूनिट ले लिया। अब 1 के ऊपर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे बनाऊंगा, सेमी सर्कल, एक इधर एक इधर फिर इधर फिर इधर, यहां से मैंने लाइन लगा दी सीधी, यहां से मैंने लाइन लगा दी सीधी। मैंने O पॉइंट जो कि 1 पोजीशन पे था वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और वहां से लाइन लगा दी सीधी। अब होगा क्या, बेस का काम हो गया मेरा खत्म। अब बात आती है परपेंडिकुलर की। मैं यहां पे रखूंगा अपनी कंपास पॉइंट A के ऊपर और आर्क लगा दूंगा 1 यूनिट की, जितनी भी होगी वो, जितनी भी होगी। स्केल में दो चीजें होती हैं, एक इंच होते हैं और एक होता है सेंटीमीटर। आप इंचेस से भी कर सकते हो, आप सेंटीमीटर से भी कर सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर का भी गैप ले सकते हो। ये वाला जो गैप है ना, ये 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो आप, ये 1 इंच का भी ले सकते हो। किसका ले सकते हो, 1 इंच का भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसका लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको ज्वाइन करवा दूंगा, क्या करा दूंगा, इसको ज्वाइन करा दूंगा। देखो ज्वाइन करा दिया। अब ये हो गया आपका रूट 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब अपनी इसको नाम दे दो B। अपनी कंपास ओपन करो O to B और यहां पे ऐसे करके आर्क लगा दो, तो जो ये वाला पॉइंट आ गया, ये आ गया आपका रूट 2। क्या आ गया, रूट 2। अब बात आती है सर अगर हमने रूट 2 बना दिया, रूट 3 कैसे बनाएंगे। अगर हमने रूट 2 बना दिया
√3 कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आपने क्या किया था, √2 बनाया था, अब आपने √3 बनाना है। क्या बनाना है? √3। कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर का सम, कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा जो आएगा 3। अब देखो, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अगर मैं लूं, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 2, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 1, ये हो गया 3, आ गया 3। मतलब √3 के लिए आपको √2 बनाना ही पड़ेगा और उसमें एक यूनिट ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे √2 तो बनाना ही पड़ना था, बना लिया आपने। अब आप क्या करोगे, इसको हटा देते हैं, इसको एक्सटेंड कर दोगे लाइन को। जो ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद इसको ज्वाइन कर दोगे। √2 तो ये था, अब 1 हम यहां से ढूंढ रहे हैं। √2 ये था, 1 हम यहां से ढूंढ रहे हैं। अब इसी पॉइंट के ऊपर रख के 1 यूनिट की आंख लगा दो और इसको ज्वाइन कर दो। ये बन गया आपका √3। क्या बन गया आपका? √3। पहले √2 बनाया, √2 वाली लाइन को एक्सटेंड किया, वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाया, वहां से परपेंडिकुलर बनाया, 1 यूनिट बनाई, ज्वाइन करवा दिया, ये बन गया √3। इतना ही काम था गाइस इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है हमें कि आपने रिप्रेजेंट करना है √5 को। अच्छा, √5 कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा? 5, सिर्फ 5। अगर हम 5 की बात करें तो जो 5 है वो कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा? 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है कि नहीं? ये क्या आ जाएगा? 4 + 1 = 5। क्या हो गया? = 5। अब देखो, चाहे आप बेस ले लो 2 और परपेंडिकुलर ले लो 1, चाहे आप बेस ले लो 1 और परपेंडिकुलर ले लो 2, बात एक ही है, ऐसे ही बनना है। अब मान के चलो कि मैंने ये वाली कंडीशन ले रहा हूं, मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूं और ये पूरी एक नंबर लाइन है। क्या है ये? एक नंबर लाइन मान के चलते हैं हम, ये पूरी एक क्या है? नंबर लाइन। ठीक है, अब देखना, ये क्या हो गया? 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये पूरी नंबर लाइन जा रही है। मान के चलते हैं, मैंने क्या किया, ये O पॉइंट लिया, ये A पॉइंट लिया और ये पूरा मैंने ले लिया बेस 2 यूनिट्स का। क्या ले लिया मैंने? पूरा बेस 2 यूनिट्स का। अब फिर ये बनाया मैंने 90 डिग्री का एंगल, ये बनाया, ये बनाया, ये कट किया, यहाँ पे मैंने आंख लगाई 1 यूनिट की, ये ऊपर तक जा रही है लाइन। कितने यूनिट की आंख लगाई? 1 यूनिट, जो कि मेरा परपेंडिकुलर है। अब नीचे से मैंने 2 यूनिट्स लगाई, इधर से मैंने 1 यूनिट लगाई, तो नेचुरल सी बात है ये कितना आएगा मेरे पास? √5। अब बात आती है, सर √5 कैसे आया, रूट कहाँ से आया? आप एक चीज भूल गए, जब हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर रहे थे और वहां हमने बेस लिया 2 और परपेंडिकुलर लिया 1, तो बेस आया 4, ये आया 1, ये आया 5, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो था जो उधर जाएगा। अगर h² = 5 होगा तो h = √5 हो जाएगा। ये चीज हम भूल गए थे और इसी के साथ ये क्वेश्चन होगा खत्म। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे बात आती है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन की। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के आगे भी 2 पॉइंट होते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पहले मैं आपको ना सबकी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, तसल्ली से। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे भी 2 कैटेगरीज होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, और सबसे पहले अगर हम बात करें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो टर्मिनेटिंग वो चीज होती है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो होता है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 ना आए।
वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली चीज, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलूं 5/2, इसको डिवाइड करो, आप कैसे करोगे? 2 2 ज़ा 4, 1 डेसिमल 0, 2 5 ज़ा 10, 0, ये लो रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 2,5। क्या है? 2,5। अब यहां आओ नॉन टर्मिनेटिंग पे। अगर मैं आपको बोलूं 10/3 है, तो आप कैसे करोगे इसको परफॉर्म? 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 1, फिर डेसिमल लगाओगे 0, 3 3 ज़ा 9, फिर आ गया 1, फिर डेसिमल इधर 0, 3 3 ज़ा 9, मतलब ये जाता ही जाएगा आगे, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। कोई भी ऐसी कैटेगरी जो रिपीट हो रही है और जिसका एंड ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट हमने देखने होते हैं। अगर मान लो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोल देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम इसके ऊपर बार लगा के इसको शो करेंगे कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिपीटिंग है। बार 3 के ऊपर इसलिए लगा है क्योंकि 3 ही रिपीट हो रहा है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता 3.4747, मतलब 47 रिपीट होता, तो हम लगाते हैं 3.47 के ऊपर बार। तो बार हमें ये शो करता है कि ये जो 2 डिजिट या ये जो 1 डिजिट है ना, ये रिपीट हो रहा है, बस ज्यादा माथापच्ची करने की नीड नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 3.1 2 3 4 6 8 ऐसे आ रहा है, अब इधर देखो, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है वो भी रिपीट नहीं हो रहे, वो भी रिपीट नहीं हो रहे। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस केस में भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, और 5 पे आके रुक गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। जब कोई नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा तो कौन सी कैटेगरी भाई चूज करेंगे फिर हम? अगर कोई नंबर नहीं रिपीट हो रहा तो नॉन रिपीटिंग कैटेगरी जाएगी। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर नहीं 0 आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये 4 लॉजिक है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस इतना ही था इसका काम। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। चलो, वो कह रहा है एक्सप्रेस करो द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्रेस करो इसको इन द फॉर्म ऑफ वल्गर फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ वल्गर फ्रैक्शन, ऐसे भी आ सकता है। वल्गर फ्रैक्शन एक ही चीज है, p बाई क्यू वल्गर फ्रैक्शन। इसको करने का लॉजिक क्या है समझो। लेट कर लो कि जो x है वो है 0.6 बार। 6 बार का मतलब क्या है? ये 6 रिपीट हो रहा है, सीधा हिसाब है जड़ा। ये आ गई एक इक्वेशन, ये आ गई एक इक्वेशन। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक ही रिपीट हो रहा है ना। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रिपीट होंगे आपने उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड को। अगर इधर एक रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10x, और इसका क्या हो जाएगा? एक डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.66। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करवाना है। क्या करवाना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब भाई आपने सब्ट्रैक्शन करानी है तो इसकी लेफ्ट में से ये लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगी, तो 10x माइनस x हो जाएगा, और ये पूरे में से ये माइनस हो जाएगा, तो 6.66 माइनस 0.666। अच्छा, 10x माइनस 1x क्या आएगा? 9x। अच्छा, अब इसको देखो, 6.666 0.666, ये आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तो ये वाली चीज तो कटी जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड।
तो ये क्या हो जाएगा 6/9, कटिंग करनी है तो कर दो, 2/3 आ गया आंसर, नहीं करनी तब भी कोई नहीं, ये आंसर भी वैलिड है। ठीक है गाइस, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। जब ये तीनों पार्ट खत्म हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। वो मैजिक क्या होगा, वो मैजिक ऐसा मैजिक होगा कि अब मान के चलो, सपोज करो कि आपको क्वेश्चन करना है और आपको आंसर पहले ही पता चल जाए शॉर्टकट वे में। क्वेश्चन आया आपको, आंसर भी आपको मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। ऐसे वाला निकालना नहीं, लास्ट आंसर ये 6/9 आंसर, ये वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 0.47 के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, ध्यान से समझो। सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। अगर 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है, कंसेप्ट हम सेम चलाएंगे। देखो लेट कर लो, x क्या हो गया आपका 0.47 बार, और इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ 0.477, 7 एक और लगा दो, चलो ये आ गई एक इक्वेशन, ये आ गई एक इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू, अब जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 4.7, ऐसे ही होगा, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है कि नहीं। अब सब्ट्रैक्ट कराओ, क्या कराओ, सब्ट्रैक्ट कराओ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो ऐसे लिखूंगा 10x माइनस एक्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो क्या होगा 4.777 माइनस 0.477, 10x माइनस 1x, ये हो गया 9x। इसकी सब्ट्रैक्शन देखते हैं यहां पे। अच्छा ये चीज तो कट गई, 7 माइनस 4 क्या आएगा 3, 4.3, तो ये आ गया 4.3। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो x आ जाएगा 4.3/9, इसका डेसिमल हट जाएगा तो आएगा 43/90, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है एक्सप्रेस करो 0.001 बार को। चलो 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 लेट कर लेते हैं, x आ गया 0.001 बार। अच्छा भाई, ये देखो भाई, कितने 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 डिजिट के बाद कितने डिजिट रिपीटिंग है, 3, 001, तीनों के ऊपर ही बार है, बाहर बाहर। देखो 0.001। नाउ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स बाय 1000, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, पहले लेट कर लेते हैं, इधर x ही नहीं लेट किया भाई, 0.001001, ये हो गया। अब इसको शिफ्ट करो 1 2 3, ये आएगा 1.001001, ऐसे। ठीक है कि नहीं, ये आ गई एक इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 1000x माइनस एक्स लिखो, 1000x माइनस एक्स। उसके बाद ये पूरी चीज में ये पूरी चीज, तो 1.001001 में से माइनस कराओ 0.001001। अब मजे की चीज देखो कि 1000 में से 1 किया तो 999x आया, और ये पूरी चीज तो कट गई तो यहां 1 बचा,
तो x की वैल्यू आई 1/999 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आई 1/999 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, ओके। देखो जो मैजिक की बात कर रहा था मैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, वो तो बताना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 0.6 बार है, क्या है 0.6 बार। आपने क्या करना है, इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए बिना एफर्ट किए, इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए बिना एफर्ट किए आपने क्या करना है, डेसिमल भी छोड़ दो, बार भी छोड़ दो, सिर्फ 6 लिखो। ये आपके आंसर का न्यूमरेटर आ गया। जो आपके आंसर में न्यूमरेटर आएगा वो 6 आएगा। अब नीचे आओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट, 1 डिजिट है कि नहीं। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो नीचे। ये आ गया 6/9 आंसर, ये आ गया 6/9 आंसर। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। देखा, बस बोला था ना मैंने 6/9 6/9 आ जाएगा। अब आगे देखो अगला मैजिक। अगला मैजिक क्या है, अगला मैजिक है 0.47 बार। आप लिखो 0.47 के ऊपर बार। अब इसके न्यूमरेटर के लिए आपने क्या करना है, डेसिमल हटाओ, बार हटाओ, इधर लिखो 47, लिख दिया। अब डेसिमल के बाद जिस डिजिट के ऊपर भी बार नहीं आ रहा उसको सब्ट्रैक्ट करा दो इसके साथ। 4 के ऊपर बार नहीं ना आ रहा, तो 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा दो, ये आ गया 43। ये आ गया आपके आंसर का न्यूमरेटर। अब बात आती है डिनोमिनेटर की। किसकी आती है, डिनोमिनेटर की। अगर आपने डिनोमिनेटर निकालना है तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है, एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है ना, तो एक 9 लगा दो। कितने के ऊपर बार नहीं आ रहा, एक के ऊपर बार नहीं आ रहा, उतने 0 लगा दो। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, बोला था ना मैंने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके ऊपर भी हम ये मैजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 0.001 के ऊपर अगर बार है तो होगा क्या, न्यूमरेटर क्या आएगा, डेसिमल हटाओ, बार हटाओ, 1 आ गया। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं, बार आ रहा है 1 2 3, 3 पे आ रहा है बार, तो उतने 9 नीचे लगा दो। ये देखो, इसी के साथ इस क्वेश्चन की होती है समाप्ति। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। आप क्या करो, इसको ना लॉन्ग डिवीजन करो इसकी। 5 अंदर आएगा, 7 बाहर। अच्छा 5 7 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे। जब मैंने 0 पॉइंट लगाया तो ये आ गया 0। अब देखो 7 7 जा 49, ये आ गया 1, फिर एक 0 लगा दिया, 7 1 जा 7, ये आ गया 3, फिर एक 0, 7 4 जा 28, फिर ये आ गया 2 0, 7 2 जा 14, ये आ गया 6 0, 7 8 जा 56, ये आ गया 4 0, 7 5 जा 35, ये आ गया 5। अब देखो जहां से आपने स्टार्ट किया था 5 से, वहीं आप पहुंच गए 5 पे। 50 से नहीं स्टार्ट किया था आपने, ऐसे स्टार्ट किया था, 5 अंदर था, 7 यहाँ था, इधर रिमाइंडर भी सेम आ गया जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ करके चलो, अगर मैं इधर 0 लगाऊं तो 7 7 जा 49 करूंगा तो आगे वाली चीजें जितनी भी है ना वो रिपीट होंगी। क्या होंगी, रिपीट। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, होगा 0.71425 इन द फॉर्म ऑफ रिपीटिंग डेसिमल फॉर्मेशन। इसके बाद फिर 7 आएगा, फिर 14285। तो एक तो ये आ गया 5/7 को लॉन्ग डिवीजन करके। आगे है 9/11। क्या है, 9/11। ये 9, ये 11, एक डेसिमल के बाद 0 लगाओ, ये आ गया 0, 11 8 जा आ गया 88, ये आ गया 2 0, 11 1 जा 11। देखो फिर सेम आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था 9। तो मतलब कहीं ना कहीं ये 8 आएगा, फिर 1 आएगा, ये रिपीट होता जाएगा, है कि नहीं। इधर 0 नहीं आना, सॉरी,
मैंने 0 क्यों लगा दिया यहाँ पे, डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.81 के ऊपर बार। अब आपने 0.81 और 0.71 मान के चलो, 0.71 के ऊपर बार है और 0.81 के ऊपर बार है, और आपने 3 इर्रेशनल नंबर बताने, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मॉडिफिकेशन करके, इसकी मॉडिफिकेशन करके ऐसे लिख दूं 0.7242, एक तो ये हो सकता है, 7242 लिख दिया। एक मैं लिख दूं 0.7342, ये भी हो सकता है। एक मैं लिख दूं 7442, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इसके और इसके बीच में आना चाहिए नंबर, इसके और इसके बीच में आना चाहिए नंबर, ठीक है गाइस। इरेशनल नंबर का ये वाले क्वेश्चन का काम इतना ही था, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट है अपने पास क्लासिफाई करना है आपने कि कौन सा नंबर इसमें से रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको इसका सिंपल शॉर्टकट बताता हूं, आप लिख ही लो चाहे, जिसका रूट सोल्व हो जाए वो होता है रैशनल, बात खत्म। और जिसका ना हो वो होता है इर्रेशनल। इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता भाई, कुछ इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। आ जाओ मजे करते हैं। रूट 23 सोल्व नहीं हो सकता किसी भी तरह, किसी 23 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, आप इसको इस हिसाब से समझो। सोल्व ना हो पाना मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू दी है क्या वो किसी का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये इर्रेशनल है। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो रूट 225 को 15 लिख सकता हूँ, यस। तो ये हो गया रैशनल, क्या हो गया रैशनल। उसके बाद ये तो है ही टर्मिनेटिंग, तो जितनी भी चीजें टर्मिनेटिंग होती हैं क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग, तो ये आती हैं रैशनल की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आती हैं, रैशनल की कैटेगरी में। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.478 के ऊपर बार। अब मजे की चीज देखो, ये भी एक रैशनल है। आप ये सोच रहे हो कि कैसे, क्योंकि ये नेचर होता है इसका, कोई भी चीज अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो जाए तो वो आती है रैशनल की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आती है, रैशनल की कैटेगरी में। और ये जो बिल्कुल एंड में बचता है 5th पॉइंट, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सिर्फ ये कैटेगरी होती है जो इरेशनल की होती है, ये कैटेगरी होती है इरेशनल की। अब आपके दिमाग में ये चीज फिट होगी जब हमने यहां किया ना, पीछे चलते हैं थोड़ा, यहां पे हमने किया था। इसमें देखो जो इरेशनल नंबर मैंने बोला था ना मैं बाद में कराऊंगा, यहां पे देखो टर्मिनेटिंग जो होता है, दोनों केसेस वो रैशनल के होते हैं। किसके होते हैं, रैशनल के। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होता है, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है गाइस। सिर्फ ये चीज इरेशनल होती है, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तो गाइज अपने जो आगे आने वाले टॉपिक है ना वो है सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट। उसकी ना मैंने डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे अपने ही चैनल में। मैं क्या करूंगा, इसके आगे वाले जो वो वाले टॉपिक्स है ना वो आपने उसी में से करने हैं, उन्हीं वीडियोस में से करने हैं। ऐसा नहीं है मैं प्रमोट कर रहा हूँ वीडियोस को, बल्कि वो अगर आप कर लोगे ना तो वो जो 3 टॉपिक है ना वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। उन तीनों के मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपने क्या करना है, पहले ये सारी चीजें कर लेनी है, ये सारी चीजें खत्म करने के बाद आपने वो वीडियोस देखनी है। जब वो वीडियोस आप देख लोगे ना तो आपको पूरे चैप्टर की तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं यही हमें फ्यूल देती हैं ताकि हम आपके लिए इतनी खतरनाक अच्छी ब्यूटीफुल सी वीडियोस लेके आएँ। जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू आए हैं बच्चे, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो रह ना जाए या स्किप ना हो जाए। इस चैप्टर के बाद हम अपलोड करेंगे पॉलिनोमियल्स की, और सीक्वेंस ऐसी चलेगी 12 दिन 12 वीडियोस 12 चैप्टर 9th क्लास का पूरा मैथ खत्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।